मामला निकल कर आया है तो ऐसा ही आया है कि बटन किसी और का दबा और कमल पे जा रहा है, तो आखिर कुछ ना कुछ में तो घालमेल है। हाँ देखिए, नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवर न्यूज़। देखिए, अभी हम जहानाबाद जंक्शन के पास मौजूद हैं। एक चाय की दुकान है, हम वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ के तमाम जनता से, यहाँ के लोगों से कि आखिर जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग चाहते हैं कि अच्छा प्रतिनिधि अगर हम चुनते हैं तो हो सकता है क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे, हमारा भी भला होगा। बहरहाल मेरे साथ अभिषेक रंजन जी हैं, हम इन्हीं सबसे पहले बात करेंगे कि इस बार का चुनाव जो है कैसे देख रहे हैं। ये जो एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन है, एक तरफ पूरे एनडीए है, तो मतलब कैसा देख रहे हैं इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल टाइट है और बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है। केंद्र में जो सत्ता में बैठे काबिज लोग हैं, जो झूठ के पुलिंदे पर लगातार जुमलेबाजी करके, झूठा वादा करके, जनता से छल करके उन्होंने, जैसे कि उन्होंने सालाना 2 करोड़ रोजगार का बात किया था, हर एक के जेब में 15-15 लाख के बात किया था, बिहार को विशेष पैकेज का बात किया था, विशेष राज्य की दर्जा का बात किया था। कोई भी मुद्दा कोई बता दे, आम जनमानस से पूछ लीजिए, कोई भी अगर मुद्दा हुआ हो तो हर एक मुद्दे पर फेलुअर है ये गवर्नमेंट, मुद्दा विहीन पार्टी है और पूरा का पूरा ये अस्तर गिरा लिए हैं प्रधानमंत्री जी। चुनावी रणनीति के दौरान, चुनावी कैंपेन के दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री का भी पद का गरिमा भी गिरा लिया है इन्होंने। कभी ये बात करते हैं मंगलसूत्र का, कभी ये बात करते हैं ये मुजरा का। बताइए, ऐसा कोई स्तर होता है प्रधानमंत्री का? मुद्दे की बात होनी चाहिए। असल देश में मुद्दा है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, इस चीज़ पे बात होना चाहिए। देश में महंगाई कैसे कंट्रोल होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया है, बस केवल ठगने का काम किया है और माहौल पूरा टाइट है। और हम लोग चुनाव क्लीन स्वीप जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल हर जगह से रिपोर्ट है और इसी आंकड़ा से आरएसएस का आंतरिक सर्वे हुआ है, उसमें भी ये हार रहे हैं। इसी आंकड़ा से मोदी जी बौखलाए हुए हैं। इनको 10 बार बिहार में आना पड़ गया और रोड शो तक करना पड़ गया मोदी जी को। लोकसभा का जो चुनाव है, छठे चरण खत्म हो चुकी है, सातवें यानी कि एक चरण और बच रहा है। उस चरण में जो है जहानाबाद लोकसभा भी आ रही है, क्योंकि आठ जगह पे फिर से होगी, मतलब सातवें चरण में। अब देखिए, अगर बात करें जिस हिसाब से, तो तेजस्वी यादव हमेशा मुद्दा उठाते रहे हैं कि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा बिहार में ये गठबंधन का, भैया हमने काम दिलवाने का, जॉब दिलवाने का काम प्रक्रिया शुरू किया हूँ। हालांकि 5 लाख की तो वादा करते हैं, लेकिन वही अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव नौकरी कहाँ से दिए, वो तो 5 मंत्रालय का मंत्री थे। अब देखिए, जिस मंत्रालय से दिए हैं वो अपना मंत्रालय से कितना जॉब दिए हैं, इसकी वो बात करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात करना सम्राट चौधरी जी का, वो तो ऐसे ही बड़ बोलेपन नेता हैं, कुछ भी अनर्गल बयान देने में वो माहिर हो गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा और कोई विजन नहीं है। वो बात करते थे कुशवाहा समाज का, नवादा में उन्होंने बयान दिया था कि कुशवाहा समाज के लड़कों का कुछ होगा तो मैं अपना रक्त दूंगा, ये दूंगा। लेकिन बताइए, उन्होंने तो उस गठबंधन से कुशवाहा समाज का एक टिकट भी नहीं दिलवाने का काम किया है। और इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से हम लोगों ने 7 टिकट कुशवाहा समाज को दिलवाने का काम किया है। तो पहले तो वो उसमें फेलुअर हैं। जहाँ तक बात रहा, तो तेजस्वी जी तेजस्वी जी जिस मंत्रालय में काम कर रहे थे, या फिर उनके खाते में, उनके कोटे में, जिस पार्टी से आते हैं, जिस दल से आते हैं, उनको जो भी विभाग मिला था, उसमें लगभग 5 लाख रिक्तियाँ निकाली गई और 3 लाख और सेंक्शन करवा के तब सरकार गठबंधन टूटा है। और तेजस्वी जी जो जिस विभाग में थे, उसमें भी उन्होंने सेंक्शन करवाने का काम किया है। लेकिन प्रक्रिया चल रही थी स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन उसको फिर से अभी आगे, जब सरकार चेंज हो गया है, लेकिन एक सेंक्शन हो गया है वैकेंसी, आगे उसमें होगा। लेकिन शिक्षा विभाग में उन्होंने दिखा देने का काम किया है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा वैकेंसी कहीं नहीं हुआ था, वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया लेवल की बात छोड़िए, एक बार में 3 लाख का वैकेंसी। अगर लालू जी बात करें तो एमओआई की बात करते थे। तेजस्वी यादव का अब आरजेडी में चल रहा है, तो वो बाप की कर दिए। उसके पहले, बाप के पहले वो A to Z की बात करते थे। तो अभी ये कहाँ देख रहे हैं? एमओआई देख रहे हैं,
आप देख रहे हैं या ए टू जेड देख रहे हैं, मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है? बिल्कुल हमारे साथ तेजस्वी यादव को लेकर के बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। हमारे नेता, युवा नेता, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग के साथ ए टू जेड सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। कुछ न कुछ हर एक वर्ग से हम लोग को मतदान समर्थन मिल रहा है। हम लोग को हम मत हमेशा बोले तो इस चुनाव में हर एक वर्ग से ए टू जेड से कुछ न कुछ मत हर एक लोगों से मिल रहा है। हर एक लोग अपना-अपना समर्थन दे रहे हैं। चूँकि जनता ऊब चुकी है। जनता उन जुमलेबाजी उस झूठे वादे से ऊब चुकी है और हर एक लोग समर्थन कर रहे हैं। हर एक चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, समर्थन कर रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन को। आप आपके लिए जहानाबाद का लोकसभा का चुनाव क्या महत्वपूर्ण है? क्या रख रहे हैं? इस बार क्लियर है, रिजल्ट इस बार क्लियर है। पिछली बार भी चुनाव ऑलमोस्ट इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव जीत गए थे, लेकिन 1700 वोटों से उनको ये हरा दिया गया था। ये मेरा आरोप है। हम लोग भी उस आरोप में मतलब आरोप उस समय भी लगाए थे और आज भी लगा रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल जीत है और हम लोग कम से कम मिनिमम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आरोप है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ही आप लोकतंत्र में चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं आपने न कहीं देखा होगा, आप मीडिया से हैं, आप प्रेस से हैं, आपने देखा होगा हाल ही में टीवी चैनल पे जो सीनियर पैनलिस्ट बैठते हैं वो बता रहे थे, अभय दुबे जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे बात किए। उन्होंने बोला कि जब भी जितना न्यूज़ आज तक विगत 5 साल 10 साल में देखे होंगे, तो हर जगह ये आया कि कमल का बटन हाथी का बटन दबाओ कमल पे जा रहा है, साइकिल का बटन दबाओ कमल पे जा रहा है, लालटेन का बटन दबाओ कमल पे जा रहा है। ऐसा एक भी न्यूज़ आपने नहीं देखा कि कमल का बटन दबाओ और साइकिल पे जा रहा है, लालटेन पे जा रहा है, पंजाब पे जा रहा है। तो आखिर आरोप भी लगता है या फिर जो भी मामला निकल कर आया है तो ऐसा ही आया है कि बटन किसी और का दबाओ और कमल पे जा रहा है। तो आखिर कुछ न कुछ में तो कहीं न घालमेल कहीं है। हाँ, घालमेल है और चुनाव आयोग भी क्लियर नहीं कर पा रही है। चुनाव आयोग को भी इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। वो भी आंकड़ा देर अच्छा, जारी कर रही है। वोट एक परसेंटेज के लिए लेके भी हम एक लोग चीज़ संदेहास्पद बात है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं आपसे। सब लोग स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं स्वागत है, लेकिन काराकाट का भी माहौल आपको बता देते हैं। वहाँ पे चुनाव इंडिया गठबंधन के राजा राम कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ, पवन सिंह भी वोट लाएंगे मगर चुनाव वहाँ पे राजा राम कुशवाहा इंडिया गठबंधन के 3 तारा माले छाप चुनाव वहाँ जीतने जा रही है। आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो और लोग भी आप क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आरिफ सुहेल है। सोहेल जी क्या आपकी क्या है? क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा पर? चुनावी माहौल यही है कि जहानाबाद से सर हाँ। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। धन्यवाद से हैं आप। हम जहानाबाद अरवल मोड़ से हैं, गरेड़िया खंड से। अच्छा। अच्छे लीडरशिप है। दूसरी बात, तेजस्वी यहाँ के युवा नेता हैं। हाँ। तो सब युवा जितना भी है पढ़ा लिखा शिक्षित सब तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार में तेजस्वी के अलावा हम लोग किसी को वोट नहीं दे सकते, जान लीजिए। हमारे पिताजी भी चुनाव लड़ेंगे तो हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तो मोदी जी का जो ये मोदी जी का देखिए, मोदी जी का 100 में से 99 बात झूठ है, समझ रहे हैं। हम लोग तरसते हैं, बेरोजगारी इतना है, लड़का सब चाय पकौड़ा है। हम इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक, हम रोजगार से हैं। हम मोदी गवर्नमेंट से पहले से रोजी रोजगार से लगे हुए हैं। हम जॉब में, हम सिविल इंजीनियर हैं जी। लेकिन हमारे घर में और भी फैमिली मेम्बर्स है, भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, रेलवे में वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। आधा बहाली आती है, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। माँ बाप कमाने के लिए पेपर लीक वाला मामला है, बहुत संजीदा हो रहा है ना। सब देखिए, ईडी सीडी सारी टीम जो है, बड़े बड़े कमिश्नर से लेके बड़े अधिकारी सब बिके हुए हैं। सब मोदी गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रहे हैं। पेपर लीक होगा ही, उनके आदमी का सिलेक्शन होगा, बाहरी गरीब का बच्चा छट जा रहा है, यही हो रहा है। याद करिएगा जैसे कहानी सुनते हैं ना कि राजा ऐसे राज करता था, वैसे ही राज खुलेगा, इस मोदी गवर्नमेंट का राज खुलेगा कि कैसे कैसे इन्होंने स्कैम करने का काम किया है, कैसे हाईजैक करने का जितना काम किया ये है, लोग सरकारी अपने एजेंसी के सरकार थ्रू। में दबाव दे रहे हैं गरीबों पे, किसी का बुलडोजर से घर चला रहे हैं, इनको नहीं पता है सरकार जब बदलेगा तो बुलडोजर उल्टा भी चलता है। आपको भी पता है सर, अभी एजुकेटेड है, मीडिया से हैं। तो एक सारण समय को घटना सकता क्या है। देखते हैं? सारण की घटना को कड़ी निंदा करते हैं। राजनीतिक रंजिश नहीं होना चाहिए और बिल्कुल चूंकि अब उस दौर में हम लोग नहीं हैं। क्योंकि नेताओं जंगल ने- राज की दुहाई देने उन्हें- वाले जंगल राज की दुहाई देने वाले भाजपा के नेता लोग, सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के जो घूम रहे हैं, और मोदी जी जो आके बोल रहे थे जंगल राज, सारण की घटना पर क्यों चुप, क्यों मौन है? हम लोगों ने तो आग लगाने का काम हम लोगों ने तो आग लगाने का काम, राजद का वर्कर मारा गया है, फिर भी राजद का कोई नेता आग लगाने का काम नहीं किया है। ये तो आग लगाने का काम इसलिए नहीं किया राजद का नेता, आप समझ सकते हैं, क्योंकि
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये जो किया गया बीजेपी के वर्कर द्वारा, जो बीजेपी के नेता गिरफ्तार भी हुए उसमें, ऐसा नहीं किया जा सकता। चुनावी रंजिश नहीं होता है। जंगल राज के दुहाई देने वाले बताएं, जंगल राज उनकी गवर्नमेंट चल रही है अभी एनडीए की। बताइए, गोली घटना हुआ, हत्या हुआ, उस पर मौन क्यों है? जंगल राज किसको बोलते हैं? दिख गया सब लोगों को। मंगल राज था जब तेजस्वी 17 महीने के लिए आए थे, कैसे रोजगार बटा 5 लाख। एनडीए गवर्नमेंट आया, देखिए घटना, देखिए चुनाव के दौरान राजद के वर्कर का हत्या किया गया। चलिए शर्मनाक है, कड़ी निंदा करते हैं। चलिए, तो बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिकरंदन जी थे, और भी भाई लोग थे जो बात किए और अपने चुनावी मुद्दे पे जमकर और खुलकर बोले हैं। बहरहाल खबर और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।